let us know this maximum होगा. So when it is in a reversible process, okay, when a system is in a reversible process, in that case it will perform maximum work. And when it is irreversible process, then entropy of the system will be increases and system will do the work minimum. So if I consider that a state, non-equilibrium state having energy E naught and a equilibrium state that energy have E of S, here S is entropy. So when a non-equilibrium state reach to equilibrium state, then work done can be defined by this quantity, that is, this can be represented by R. So कितना वर्क लगा उसको नॉन इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम स्टेट में के लिए, that is R is equal to E naught and E of S, where E naught is non-equilibrium and ES is equilibrium energy. And if we consider that I am removing this part, okay, so if I consider that initial, this is work, okay, so initial and final stage if are equal, this is R and initial and final stage, okay, क्या होगा, क्योंकि हमारा सिस्टम है that is at point A, non equilibrium state, और with the external agencies, क्योंकि नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है, अब रेंडमनेस इसका बहुत ज्यादा होगा क्योंकि एंट्रोपी जो है मैक्सिमम होती है किस केस में, जब आपकी स्टेट जो है वो नॉन इक्विलिब्रियम होगी. ओके, तो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट मान लीजिए यहाँ है, तो हमने क्या किया, एक्सटर्नल एजेंसीज या फिर एक्सटर्नल कुछ फोर्सेस अप्लाई की जिसकी वजह से जो हुआ, जो हमारा नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट था वो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम स्टेट में जैसे ही पहुंचा एट पॉइंट बी, तो इसका जो एनर्जी है इक्विलिब्रियम, उसकी एनर्जी हमने इस तरह से डिफाइन कर दी. तो अगर इस स्टेट को मैं लिखना चाहूँ, हियर डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, सो यहाँ पे बी पे मैं लिखूंगी दैट इज डेल्टा एस. अगेन बी टू ए प्रोसेस जब पहुंचेगी ये, ओके, तो इनिशियल टू फाइनल स्टेट, ये कार्नोट साइकिल जैसा बन रहा है. ओके, तो इसमें क्या होगा, आपका डेल्टा एस जो है वो 0 होगा. तो चलिए ये जो चीज है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, कार्नोट साइकिल क्या होता है और इनिशियल से फाइनल स्टेज में हमारा जो सिस्टम है वो कैसे पहुंचता है. फिलहाल हमें अभी जो है इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करनी है. तो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट जो है इसमें हमारा वर्क डन जो है मिनिमम है, और इक्विलिब्रियम स्टेट में वर्क डन जो होगा वो मैक्सिमम होगा. तो ये सारी चीजें कैसे निकल के आती हैं ये भी हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो अभी तो मैंने जस्ट आपको बता दिया कि वर्क डन मैक्सिमम कब होता है रिवर्सिबल के केस में, बट इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे हो रहा है ये. ओके, तो यहाँ अगर मैं वर्क डन का चेंज एंट्रोपी के साथ देखूं तो ये नेगेटिव आता है, एंड दिस शुड बी लेस देन 0, मीन्स आवर एंट्रोपी कांट बी डिक्रीजेस, एंड देन इट मीन्स दैट द greater is the change of entropy, smaller is the work done by the system. इसका मीनिंग क्या है, greater is the change of entropy means delta S is change in entropy is if very large, then smaller is the work done. That means work done जो होगा, work done that will be minimum. Okay, and that work done is represented by capital R. So R will be minimum.
So the system have maximum work done when it is in reversible process. That means delta S, that initial and final stage of the system, that change in energy will be 0. So this is the condition. Next, if I conclude this point, then I can say that the system does maximum work when its entropy remain constant. That means delta S is 0, means entropy is constant, and the process reach at equilibrium state. And the process is reversible process. Okay. Now, because we want to find the maximum work, that is R should be maximum. कब है ये? तो हमें इसके लिए प्रोसीड करना है. ओके, R maximum. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? Let us consider two bodies and they are maintained at temperature T1 and T2. Okay, now T2 is greater than T1. ये assumption लेकर चल रहे हैं हम. ओके, अब क्योंकि सेकंड, ये आपका सेकंड बॉडी है, ये फर्स्ट बॉडी है, तो सेकंड बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज वेरी वेरी लार्ज, एंड फर्स्ट का जो है दिस इज एट हाई टेम्परेचर एंड दिस इज एट लो टेम्परेचर. तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर. सो अगर हम इसको देखें, ये बॉडीज अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, ओके, सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो क्या होगा, यहाँ से हीट का जो ट्रांसफर है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा. ओके, द ट्रांसफर ऑफ हीट from second body from higher temperature to lower temperature will be direct. Now, if the two bodies are not in contact, then what will happen? क्या जो हीट है हायर टेम्परेचर से, जो आपका हीट है हायर से लोअर में, क्या वो ट्रांसफर होगा? देखिए, सेकंड बॉडी से फर्स्ट बॉडी में अब यहाँ पे कांटेक्ट नहीं है, इन बिटवीन सेकंड और फर्स्ट बॉडी के इन बिटवीन कोई कांटेक्ट नहीं है, तो क्या ट्रांसफर ऑफ हीट डायरेक्टली हो जाएगा? तो इस केस में क्या है, क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है हीट का, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट, then in that case direct transfer of heat, no work will be done. No work will be done, and that case it will be zero work. That is R will be 0 in that case when the bodies are in contact with each other. Now what will happen in that case? तो ये केस जो है हम फर्दर स्टडी करेंगे, और जो हमारा मैक्सिमम वर्क है वो यहाँ से ही निकल के आएगा कि दो बॉडीज जो हैं उनको क्या करना है, हमने सेपरेट रखना है, और उनका जो हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम सेकंड बॉडी टू फर्स्ट बॉडी, दैट इज बाय सम वर्किंग मीडियम. मीन्स दो बॉडीज के बीच हमने एक थर्ड बीच में हमने क्या कर देना, एक वर्किंग मीडियम रखना है, दैट इज वर्किंग मीडियम, जो क्या करेगा, ट्रांसफर ऑफ हीट का काम करेगा, सेकंड बॉडी से फर्स्ट में, फर्स्ट का सेकंड में. ओके, सो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट टू एम्फसाइज दैट इफ the transfer of heat occur directly between the contact, no work is done.
तो ये केस मैंने अभी स्टडी कर दिया कि डायरेक्ट ट्रांसफर अगर हीट का हो रहा है तो सेकंड बॉडी से फर्स्ट बॉडी में, तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे, दैट देयर विल बी जीरो वर्क डन, नो वर्क विल बी डन। तो वर्क तो क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, वर्क हमें मैक्सिमम फाइंड करना है। ओके, समझ रहे हैं ना आप, वर्क हमें मैक्सिमम फाइंड करना है, बट इन दैट केस वर्क इज जीरो। सो वर्क मैक्सिमम कब होगा, क्योंकि बॉडी तो एक दूसरे के कांटेक्ट में है एंड देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। सो इसके लिए मैक्सिमम वर्क फाइंड करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, टू बॉडीज को सेपरेट कर लेंगे। लेट अस कंसीडर दे आर इन kept in something like this, और फर्स्ट और सेकंड बॉडी के बीच में मैंने वर्किंग मीडियम रखा है, और दिस मीडियम कैन बी कॉल्ड वर्किंग मीडियम। तो ये वर्किंग मीडियम जो है वो हीट ट्रांसफर का काम करेगा, और with the transfer of heat from second to first body, because the temperature is T2, temperature is T1, higher and lower, तो इस केस में जो है हमें मैक्सिमम वर्क फाइंड आउट होगा। सो इन ऑर्डर टू अचीव रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ओके, बिकॉज कैसा प्रोसेस चाहिए हमें, रिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस चाहिए जहां पे चेंज इन एंट्रोपी कांस्टेंट आए, दैट जीरो आए, और स्टेट हमारी क्या होगी, इक्विलिब्रियम होगी। ओके, इक्विलिब्रियम होगी और प्रोसेस हो रिवर्सिबल। उस केस में जो है हमारा मैक्सिमम वर्क फाइंड आउट होगा। ओके, सो हमें कैसा प्रोसेस चाहिए, दैट वी रिक्वायर reversible transfer of energy, reversible transfer of energy, so that maximum the work and some further working medium, this medium must be brought in contact with these two. So working medium लाने से क्या होगा, एक साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पे जो मैंने पिछले इसमें बताया आपको कि मीडियम ए से बी में क्या होगा, जब प्रोसेस स्टार्ट होगा ये, तो एक साइकिल जैसा बनेगा, यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पे क्रिएट होगी, और ये साइक्लिक प्रोसेस हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये कैसे होगा। ओके, अब यहाँ पे ज्यादा अंडरस्टूड नहीं हो रहा है कि साइक्लिक प्रोसेस किस तरह से होगी, तो लेट अस अज्यूम दैट दिस सिस्टम इज 1 2 एंड दिस इज वर्किंग मीडियम इन बिटवीन 2। सो इसके लिए अगर हम इंटरनेट पे चलें तो यहाँ देखिए आप, जो थर्मोडायनामिक में कार्नोट साइकिल आप सर्च कर सकते हो, तो बीच में आपका ये मीडियम रहा। ओके, और अगर हम कार्नोट साइकिल की बात करें, जो आपका साइकिल बनता है, तो यहाँ हम देख सकते हैं अपने सिस्टम को जो है यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ कंपेयर कर सकते हैं हम अपने सिस्टम को। ये हॉट जो हमने कैपिटल एच लिखा था जिसको हॉट, और ये कोल्ड, और ये मीडियम हो गया आपका। ओके, सो फर्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस एक्सपेंशन। क्या होगा, हॉट से कोल्ड रिजर्वर में जो है हीट का ट्रांसफर होगा। सो इस ट्रांसफर ऑफ हीट को जो है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहा गया है। ओके, यहाँ देखिए आप, हॉट टू कोल्ड, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं हॉट वाटर के वो यहाँ ट्रांसफर होना शुरू होंगे। ओके, फिर सेकंड स्टेज में क्या होगा, सेकंड स्टेज में अगर आप देखें तो प्रोसेस कैसी रहेगी, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस होगी, और बिकॉज यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं था, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या था, इतना सा एरिया था, बट यहाँ सेकंड स्टेज में क्या है, दैट इज increase expansion of a gas is there, and
this medium is changed now. And in third case, there is isothermal compression. Okay, now heat molecules transfer from this side. Okay, because as in earlier one there are red molecules, hot waters. अब यहाँ पे जो है आपके ब्लू है. Okay, और in fourth case there is adiabatic reversible compression. Okay, so फाइनली इस प्रोसेस को फाइनल में जो आपका यहाँ रिजल्ट निकल के आता है, इन दैट केस दैट इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ इनिशियल एंड फाइनल इज इक्वल. Okay, so means we can say that reversible transfer of heat is possible in case of cyclic process. Okay, रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो किस प्रोसेस में पॉसिबल है? दैट इज साइक्लिक प्रोसेस में. फर्दर, to find the maximum work, we will consider, okay, तो साइक्लिक प्रोसेस को अगर हम ध्यान से यहाँ देखें अगेन, तो this is a complete process that is from first, second, third, fourth. और एक साइक्लिक प्रोसेस कब काउंट की जाती है थर्मोडायनेमिक में? दैट इज अ सीरीज ऑफ डिफरेंट स्टेजेस. जैसे हमने देखा दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है, आइसोथर्मली आइडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है. ओके, आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक. ओके, जो कंप्रेशन है या फिर एक्सपेंशन है, सो ये जो सारी थर्मोडायनेमिक डिफरेंट स्टेजेस हैं. ओके, सो एक सिस्टम दैट स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनली रीच टू एट its initial stage again, that process is called thermodynamic cyclic process. Fine. तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? मैक्सिमम वर्क फाइंड करेंगे आर इन मैथमेटिक्स, बिकॉज you want to find its mathematics. Means T2 से हीट का ट्रांसफर T1 में कैसे होगा? थ्रू वर्किंग मीडियम. So if a system transfer its heat, then its mathematics it's denoted by E 1 over T1 minus 1 over T2. A transfer of heat, so here delta E is amount of transfer of heat. Okay, now because heat is transferred from T2 to T1, so let us define, because this quantity comes from where as 1 over T1 minus 1 over T2 for first, and entropy for first, second T1 over T2 for second body. So here we can separate this like that, as 2 is E first E2 with a negative sign. Let us take a negative over T2, and this energy E2 is equals to S2 T2. So energy जो है फर्स्ट बॉडी सेकंड एनर्जी, चेंज इन एनर्जी जो है सेकंड में, that is its energy is E2, its energy is E1.
सो चेंज कितना होगा एनर्जी में, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव, मीन्स हीट का ट्रांसफर जैसे ही इस डायरेक्शन में होगा, then what will happen, its energy will decreases. Why? This quantity. Okay, so loss of heat, we can say that loss of heat is equals to minus of delta E is equals to T2 del S2. So first body, because loss of heat from second body, क्योंकि heat loss कर रहा है, so gain in heat, और gain कौन कर रहा है, फर्स्ट बॉडी, so gain in heat कितना होगा, that is E1 T1 S1. So now their total equation 1 और equation 2, बिकॉज हीट एक जगह क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और एक जगह क्या हो रहा है, गेन हो रहा है. ओके, गेन हो रहा है, तो टोटल हीट जो है वो कंजर्व भी होगा, चाहे लॉस हो रहा है बट है तो टोटल कंजर्व ही. सो टोटल हीट विल बी del of E1 plus del of E2 is equals to S1 plus S2, that is equals to 0. If this is adding, so this sign is negative, this is positive. Okay, so total will be 0. That is conserved. So S1, infinitesimal change in first entropy, that is equals to this. Okay, this one, take it as 1. Then work done is equals to decrease in the total energy. So work done is infinitesimal change of work done, that is negative, is decreases, so E1 plus E2, it is decreasing total energy. Okay, we see that this energy E2 is decreases, but energy of first system will increases. So total energy जो है in the form of work done की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट में सिस्टम जो पहुंचा तो उसमें क्या लगा, वर्क डन लगा. ओके, तो ये जो वर्क डन है कितना हो रहा है वही हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज वर्क डन इन ब्रिंकिंग या फिर transferring of heat from second to 1 through this working medium with the help of working medium is nothing but this value. Okay, so further हम अगर इसकी values put करें यहाँ पे तो ये हमारे पास निकला था T1 S1 plus T2 S2, which implies
minus of T1 S2 plus T2 S2, because they are using that T1, not T1, S1 is equal to minus of S2, इक्वेशन नंबर 1 here. तो ये क्या हो गया, हमें यहाँ पे विद नेगेटिव साइन के साथ जो है S2 दे रहा है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कॉमन आ रहा है. सो दिस इन टोटल will give you negative T2 minus T1 S2, infinitesimal change of S2. So now work is negative of T2 minus T1 S2. So if I change this S2 in the form of energy, then it will give minus of T2 over minus T1 into energy of second body divide T2 with the negative sign. So this here is negative also, so negative become positive. Okay, previous expressions use हो रहे हैं यहाँ पे. So in total, because I am taking the magnitude of this, so work done in magnitude जो है मुझे क्या मिलेगा, that is T2 minus T1 over T2 E2. Okay, and next if I see, so ये मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, that is R is equals to T2 minus T1 over T2, और यहाँ क्या बना, एनर्जी. सो कंक्लूजन अगर हम यहाँ पे देखें तो जो आपका रेशो है, द रेशो ऑफ वर्क डन दिस टू द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड is called efficiency. This value is nothing but efficiency of the system. Okay, so ratio of the work done to energy transferred is efficiency of the system, and this efficiency is maximum, and this work is maximum if T2 minus T1 over T2, means efficiency is maximum when there is transfer of heat from T to T1, that is T2 and T1, there is transfer of heat from T to T1, then in that case efficiency of the system will be maximum. Means maximum work कब होगा, जब एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम निकल के आएगी. ओके, और ये एफिशिएंसी किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से, और टेम्परेचर क्या कह रहा है कि हीट का ट्रांसफर जो है वो हायर से लोअर में ही होना चाहिए. डन इज मैक्सिमम, इन दैट केस एफिशिएंसी शुड बी मैक्सिमम एंड हीट शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टू लोअर.
So one more factor is here, n is equal to, n, that is called utilization coefficient. Utilization coefficient is efficiency over maximum efficiency. इसका मीनिंग क्या है? That utilization coefficient जो है, that we can define it by the ratio of work done to the maximum work done. Maximum work done. So ये हमारा जो टोटल है, क्या हमने कैलकुलेट कर लिया वर्क डन एट इट्स मैक्सिमम स्टेट. One more topic, that is the thermodynamic scale of temperature. तो यहाँ पे जो आपका स्केल है थर्मोडायनेमिक का, जो जिसको हम टेम्परेचर से डिनोट कर रहे थे, उसको हमने क्या करना है, we will denote that quantity of temperature by nothing but tau. Okay, so this temperature T is replaced by T tau, और जो टाउ है उसको जो है क्या किया हुआ है, ये कैलिब्रेट किया होगा. ओके, कैलिब्रेटेड थर्मोमीटर होगा ये. और इसमें जो आपके रिलेशन है टेम्परेचर के, उसको जो है हमने क्या करना है, टाउ से रिप्लेस करना है. तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका क्यू वाला जो रिलेशन है, ये कैसे लिखा है यहाँ, बिकॉज हीट को प्रेशर से चेंज करके देखा और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है. तो इस क्वांटिटी को बिकॉज डी क्यू जो है आपका टी डी एस की फॉर्म में आता है, तो यहाँ पे टी डी एस ओवर डी पी लिख लिया है और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है. देन ये जो वैल्यू है, ये आपकी थर्मोडायनेमिक रिलेशंस जो है वहां से यूज किया है, ये डेरिवेटिव्स ऑफ थर्मोडायनेमिक रिलेशंस. तो वहां से डेरिवेटिव से ये क्वांटिटी जो है वो क्या निकल के आती है, दैट इज दिस वन विद कांस्टेंट प्रेशर. ओके, और फर्दर ये रिलेशन जो है आपका टी और टाउ क्या कह रहा है, ये कि क्या है, ये 1-to-1 रिलेशन है एक दूसरे के साथ. ओके, तो ये मैटर नहीं करेगा कि हम टी लें या टाउ लें. ओके, तो इसके लिए फर्दर जो है क्या किया होगा, इस रिलेशन को, दैट इज dB over dt, जो आपका प्रेशर है यहाँ कांस्टेंट, उसको कैसे रिप्लेस किया है, कुछ नहीं किया. यहाँ हमने dB over dt कांस्टेंट प्रेशर लिया है और इस क्वांटिटी को टाउ से रिप्लेस किया हुआ है बस. ओके, इसका फुल डेरिवेटिव ले लिया और dt के साथ यहाँ से. देन ये जो आपकी क्वांटिटी है वो डी क्यू ओवर डी टी वाली, जो हमने ऊपर लिखा है यहाँ, दिस क्वांटिटी, तो ये किसमें चेंज हो जाएगी, बिकॉज डी बी ओवर डी टी है, तो डी क्यू ओवर डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर लेफ्ट साइड, बिकॉज ये इसके इक्वल था और ये जो फर्दर इसके इक्वल था. ओके, और ये क्वांटिटी जो है उसको रिप्लेस कर दिया इसमें, और इस क्वांटिटी को फर्दर अगेन यहाँ भी यूज कर लेंगे. तो क्या बनेगा, ये टी नेगेटिव साइन और डी बी ओवर डी टाउ ओवर डी टी. और फर्दर जो है इस क्वांटिटी का क्या ले रखा है इसने, लॉगरिथमिक अगर लें और इसको रीअरेंज करें, तो देखिए ये जो क्वांटिटी है आपकी डी बी ओवर डी टाउ, ये वाली, और साथ में डी क्यू ओवर डी पी ये है, लास्ट में रहा आपका ये. तो ये क्वांटिटी जो है आपकी ये है. तो बिकॉज log of t is nothing but 1 over t, if we take the derivative of this quantity, then it will be 1 over t, something like that. Okay,
सो लॉगरिथमिक छोटा सा आर्टिकल है ये टेम्परेचर स्केल का, इसमें हम